आपने एक एरे बनाई, उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं। उन एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं, इसके जरिए बुला सकते हैं एक एक करके। और ये एक न्यू एरे रिटर्न करके आपको नहीं देता है। तो फॉर ईच को लिखने से पहले हम एक एरे बना लेते हैं। सर ये सिर्फ एरे में ही काम करता है? फॉर ईच मेथड? जी, एरे का मेथड है ये। इसमें हम तभी हम एरे बना रहे हैं। जी सर। नंबर्स लिख लेते हैं इसमें। तो ये मेरे पास ना एक नंबर का एरे है जिसमें चार एलिमेंट है, 100, 120, 50 और 65। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे इन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर ईच का यूज़ करूँगा। फॉर ईच का जो मेथड है वो एरे का मेथड है। तो एरे का मेथड जब भी आप यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं अपने एरे का नाम। तो आपके एरे का जो ये नाम है नम एरे, आप सबसे पहले ये लिखेंगे। उसके बाद डॉट लगाकर फोर ईच लिखेंगे। तो आपके पास एक फोर ईच की पूरी बॉडी बनकर आ जाएगी। या अगर आपको खुद से फोर ईच लिखना है तो आप खुद से भी फोर ईच लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम खुद से फोर ईच लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर नम एरे और फोर ईच जो है वो मैंने लिख लिया। फोर ईच क्योंकि एक मेथड है तो इसको राउंड ब्रैकेट चाहिए। अब जैसे ही मैंने राउंड ब्रैकेट लगाए तो इसने कुछ चीज़ें मजीद मुझसे मांगी हैं, जैसे कि इस राउंड ब्रैकेट के अंदर इसे चाहिए एक कॉल बैक फंक्शन। तो हमें पता है कि कॉल बैक फंक्शन जो होता है उसके लिए हमें एक एरो फंक्शन बनाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है एरो फंक्शन, फंक्शन सर बनाना ये पड़ता है। थोड़ा सा सर ये फॉर ईच थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे ऊपर से भी। जी जी जी, कर रहा हूँ ना। तो सबसे पहले अभी हमने जो है ना नम एरे बनाया है एक, और इसके नाम को लिखा है और डॉट लगा के फोर ईच का मेथड लिखा है। उसके बाद फोर ईच के मेथड, क्योंकि मेथड है तो ज़ाहिर है राउंड ब्रैकेट हम लगाते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर इससे क्या चाहिए, एक कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पर ज़ाहिर है हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे इजी क्या रहता है, एरो फंक्शन बना लेते हैं हम। ये मैंने क्या बना लिया, एरो फंक्शन। अब क्या हो सकता है इस एरो फंक्शन में कि एक हम पैरामीटर बना लें। उस पैरामीटर के अंदर जो है मेरी ये एक एक करके ये तमाम वैल्यूज आएंगी, और उसके साथ जो है मैं फिर कोई टास्क परफॉर्म करा लूँगा। तो मुझे चाहिए पैरामीटर, तो पैरामीटर के लिए मैं यहाँ पर पी लिख देता हूँ। अब ये जो पी है इसका मैं कुछ भी नाम रख सकता था, लेकिन मैंने पी रखा है। तो ये पैरामीटर क्या करेगा, ये एक एक करके मेरी वैल्यू लेकर आएगा। जैसे कि सबसे पहले इस पी के अंदर 100 आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर console डॉट लॉग लिखूं और यहाँ पर मैं लिखूं पी, तो ये मुझे कंसोल करा के दिखा देगा कि सबसे पहले 100 कंसोल होगा, फिर 120 कंसोल होगा, फिर 50 कंसोल होगा, फिर 65 कंसोल होगा। और इस तरीके से ये फॉर ईच आपके तमाम एलिमेंट्स के ऊपर जाकर जो आपने यहाँ पर लिखा है वो ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसे देखते हैं। तो फॉर ईच ने क्या किया, आपको एक एक करके आपकी वैल्यूज दे दी, और इन वैल्यूज को प्रिंट आपने करा लिया console डॉट लॉग में। आप अगर चाहते तो इस पी के साथ आप +1 कर दें, तो आपकी तमाम वैल्यूज के साथ जो है वो 1 प्लस होकर आ जाएगा। 101, 121, 51, 66। तो
इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर ईच को यूज कर सकते हैं। एरे का नाम लिखना है, फॉर ईच का मेथड लिखना है, एक एरो फंक्शन, एक कॉल बैक फंक्शन बनाना है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको एक पैरामीटर देना लाजमी है, जिसमें एक एक करके आपकी तमाम वैल्यूज आएंगी, और आने के बाद आप उसी पैरामीटर के नाम के साथ आप उसे कंसोल करा दें, या कुछ प्लस माइनस करके आपको जो टास्क परफॉर्म कराना है वो करा दें। तो इस फॉर ईच के ऊपर जैसे ही मैं माउस लेकर जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर इससे मुतालिक एक छोटी सी स्टेटमेंट मिलेगी, जैसे कि परफॉर्म द स्पेसिफाइड एक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एरे। जैसे कि मैंने बोला कि आपने यहाँ पर अपने टास्क को जो भी परफॉर्म कराना है, आप यहाँ पर वो कोड लिख दें, तो ये क्या करेगा, उस टास्क को परफॉर्म करा देगा फॉर ईच। और फिर क्या कहते हैं कि कॉल बैक फंक्शन के हवाले से कहते हैं अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्ग्यूमेंट फॉर ईच कॉल द कॉल बैक फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। मतलब जो आपके एलिमेंट्स हैं एरे के, वो एक एक करके जो है ना, इनको क्या करेगा, कॉल करता जाएगा अपने पैरामीटर में। इस पी के अंदर एक एक करके आपके एरे की तमाम वैल्यूज को बुलाएगा, और जो भी आपने लिखा होगा यहाँ पर वो आपको करा कर दे देगा। इस तरीके से आपका फोरियर फंक्शन काम करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको, या आगे चलें? नो सर सर। ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर देगा ना? चेंज नहीं करता, चेंज नहीं करता। देखें, जैसे अब 101 आंसर आएगा तो वो ओरिजिनल एरे में सेव हो जाएगा ना? देखें मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ, एक मिनट रुके। अगर ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता तो जाहिर है ओरिजिनल एरे मेरा चेंज हो चुका होगा अभी तक। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ओरिजिनल एरे को console डॉट लॉग करा के देखता हूँ कि क्या ओरिजिनल एरे जो मैंने 100 लिखा था वो 101 हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे जो ये वाला एरे नज़र आ रहा है अपना, क्या इसमें 101 121 है? नहीं है, मतलब ये ओरिजिनल एरे चेंज नहीं कर रहा। ये आपने सिंपल इसको एक टास्क दिया था ना कि कंसोल कराने, और पी के अंदर जैसे एक एक करके ये वैल्यूज लेकर आ रहे हैं, तो 100 को सबसे पहले लेकर आएगा अपने अंदर। ओके सर, समझ आएगी। जी जी, ठीक है सर, तो जी। यहाँ हम वो पी के साथ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, प्लस हाँ ना पोस्ट, लिखे तो। हाँ पोस्ट इंक्रीमेंट कर दें यहाँ पर, बल्कि प्री इंक्रीमेंट कर दें ताकि आपको फौरन से इंक्रीमेंट नज़र आए। और इस समय हटा देता हूँ। देखें ये प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वन सबके साथ प्री इंक्रीमेंट कर दिया इसने। क्लियर है? जी सर। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इसने आपके ओरिजिनल एरे को चेंज कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं किया है इसने। अच्छा देखें, ये तो हमें समझ में आ गई कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। और सर बाकी कौन कौन से मेथड्स हैं जो ओरिजिनल एरे को चेंज करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नहीं चेंज करते, कुछ ऐसे स्पेसिफिक नेम्स हैं? जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। जैसे कि आपके पास पॉप का मेथड है, आपके पास पुश का मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड हैं। तो वो आपके ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहे होते हैं। और जैसे कि आपके पास स्लाइस का मेथड है, स्लाइस क्या करता है, वो आपके एरे को चेंज नहीं करता। और जो स्प्लाइस है, स्प्लाइस आपके एरे को चेंज कर देता है। तो मतलब इस टाइप के कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कुछ चेंज करते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। और उन जैसे ही आप उनको या तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, या अगर आप याद नहीं करना चाहते तो आप जैसे ही माउस लेकर जाएंगे अपने मेथड के ऊपर, तो वो डेफिनेशन में पहले ही बता देता है कि वो क्या काम, किस काम के लिए बना है वो, मतलब वो क्या काम करेगा। तो वो आपको डेफिनेशन में बता देता है। ठीक है, तो ये फॉर ईच है। ठीक है सर, आज हमारी क्लास थी, आज हमारी लास्ट क्लास थी। उन्होंने